क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस यूनिट 5 चैप्टर 3 यूनिट 5 रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जेईई मेन 2023 में यूनिट 5 से टोटल क्वेश्चन 26 पूछे गए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 12 क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग इसी 12 क्वेश्चंस का अभी सॉल्यूशन के साथ डिस्कशंस करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग टॉपिक्स और सब टॉपिक्स देखते हैं, फॉर्मूलाज देखेंगे, तब क्वेश्चन पे जाएंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए, ये हम लोगों का यूनिट 5 है, चैप्टर 3 है और टॉपिक्स की बात करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग देखें। टॉपिक्स है तो इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है और सब टॉपिक्स की बात करेंगे तो ये आपको सब टॉपिक्स दिखाई पड़ेगा, ये सब टॉपिक्स। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं जो कितने टॉपिक्स में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर। तो बेसिकली इसको हम लोग पहला चैप्टर रखे हुए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा चैप्टर रखे हुए हैं टॉपिक। पहला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन, तीसरा टॉपिक एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और चौथा टॉपिक वेरियस शेप्ड रिजिड बॉडी जो है रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, इस सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इस प्रकार से ये 4 टॉपिक्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इनर्शिया टॉपिक से एक क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन डिफरेंट शेप्ड रिजिड बॉडी जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे जुड़ा हुआ सवाल। और इसी में हम लोग कहीं कहीं रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना पड़ता है, कहीं कहीं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगाना पड़ता है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले टॉपिक्स जो गौर किए उसको देख लेते हैं, ये कौन कौन टॉपिक्स रहा। आइए, पहला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन, तीसरा टॉपिक एक्सिस थ्योरम और चौथा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरियस शेप्ड बॉडी। एक क्वेश्चन इससे और 11 क्वेश्चन इससे, इसमें ये सब इंक्लूडेड है, ये सब इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार से हम लोग इस बात को गौर किए। अब हम लोग इसके टॉपिक्स पे आ जाते हैं। टॉपिक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते हैं, सब टॉपिक्स इनर्शिया और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू, सिंबल I हम लोग लेते हैं, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 इंपॉर्टेंट बात देखना पड़ता है, मास और मास का डिस्ट्रीब्यूशन, या दूसरे अर्थ में कहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिंगल मास अगर रहे तो m इंटू आर परपेंडिकुलर, उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है। देखा जाए, ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया। अगर ये मास है, m मास है और एक्सिस से अगर r दूरी पर है तो m स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह यह है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में I इक्वल टू m k स्क्वायर होता है, सिंबल k है। तो जब k निकालेंगे तो अंडर रूट I बाई m। तो जहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ता है, यहां यही 2 फार्मूला का यूज करना है। आइए एक्सिस थ्योरम,
दो एक्सिस थ्योरम आता है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है वो I इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। अगर कोई भी किसी भी शेप का बॉडी है, इसमें अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता रहे, तो इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस इस बॉडी से पार करे या इसके बाहर से पार करे, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकलता है, इस दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, h। तो ये h हुआ, ये आई सेंटर ऑफ मास। तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। आइए, ये एनी शेप बॉडी यूज होता है, किसी भी शेप का बॉडी रहेगा तब। लेकिन सेकेंड लॉ जो है, थ्योरम जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें जरूरी है ये लेमिनर बॉडी होना चाहिए, लेमिनर बॉडी। तो लेमिनर बॉडी रहे मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस का बॉडी रहे, लेमिनर बॉडी। तो कोई भी लेमिनर बॉडी अगर हम लेते हैं, कोई भी लेमिनर बॉडी अगर ले लें, अगर यही अगर है एक, अगर आप स्लैब ले लें, तो I about Z इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसमें इस प्लेन में अगर एक x एक्सिस हो और इसी प्लेन में अगर एक y एक्सिस हो, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इस प्रकार से दो एक्सिस थ्योरम होते हैं, इन शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग गौर करते हैं वेरियस शेप्ड बॉडी के बारे में। तो वेरियस शेप्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से क्या क्या है पाया जाए, देखा जाए। सबसे पहले हम लोग रिंग का देखते हैं, रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर mr स्क्वायर होता है। अगर इस प्रकार से टॉप व्यू अगर एक रिंग का लें, तो ये अगर सेंटर से एक्सिस पार कर रहा है, जो एक्सिस हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो हर मास इसका r दूरी पर है, जो भी मास है वो r दूरी पर है। तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो mr स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी, हम उसी फार्मूला सबको लिख रहे हैं जिसकी जरूरत हमें अभी सवाल बनाने में पड़ेगी। आइए डिस्क की बात करें। डिस्क, तो डिस्क में चार तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है और हम लोग अभी भी गौर करेंगे। आइए पहले क्या है, डिस्क के शेप को गौर करते चले जाए। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। डिस्क को हम लोग अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। अगर डिस्क को टॉप से देखेंगे तो एग्जैक्ट स्फेरिकल लगेगा, इसे अगर हल्का साइड व्यू देखेंगे तो हमें ये कुछ इस प्रकार से लगेगा। ठीक इसी को देखें तो हमें ये इस प्रकार से लगेगा। टॉप व्यू में टॉप रेडियस, राइट हैंड रेडियस जो भी हम देखें सब बराबर लगेगा, चाहे इधर रेडियस हम गौर करें चाहे इधर गौर करें, दोनों बराबर लगेगा। लेकिन जब ये स्लैंट व्यू अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय एक रेडियस हमें बड़ा लगेगा, एक छोटा लगेगा। एक्चुअली ये साइड व्यू है, डिस्क ही है। तो चलिए सवाल बनाने के लिए हम लोगों को गौर करना पड़ता है। तो एक एक्सिस पास करता है सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो हम साइड व्यू अगर फोटो ले तो इस प्रकार से हम लोग डिस्क दिखा सकते हैं। और सेंटर से पार करता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो फोटो ऐसे बनेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, I इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। आइए डिस्क का डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट में अगर हम लोग गौर करें, इसको स्फेरिकल शेप ले लें पूरी तरह से टॉप व्यू, तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर के अबाउट कितना है, I इक्वल टू डिस्क का 1/4 mr स्क्वायर। आइए अब अगर टेंजेंट के अबाउट गौर करें, टेंजेंट प्लेन में अगर टेंजेंट हो, प्लेन में अगर टेंजेंट हो, उसी प्लेन में टेंजेंट हो, तो I इक्वल टू 5/4 mr स्क्वायर होता है। अब इसका टेंजेंट हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जैसे कि उसी प्लेन में हो तो ये डायमीटर के पैरेलल ले ले, इंड से पार करें, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये। और पास करता हो एज से और परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, तो ये फोटो देखिए,
एज से पार करता हो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, तो ये जो परपेंडिकुलर था इसी के हिसाब से ये होना चाहिए, ये दिस था टेंजेंट है ये, तो इसके अबाउट ये क्या हो गया, इसके अबाउट यह जो दिस यहां पे हम अगर गौर करें, ये यहां आ गया, ये नहीं है, ये यहां आ गया, ये नहीं है, और इसे गौर करते हैं तो ये हो गया, इसे गौर करते हैं तो ये। तो किसी भी डिस्क का हम लोग सेंटर के अबाउट सोच सकते हैं, डायमीटर के अबाउट सोच सकते हैं, सेंटर के अबाउट ये होगा, डायमीटर के अबाउट ये होगा, डायमीटर के पैरेलल ए से जाए ये होगा, और इसके परपेंडिकुलर जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही चार है, दिस 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 और दिस। तो इस प्रकार से ये फार्मूला देखना पड़ता है, इसको हम लोग डिराइव करते हैं, और अभी अभी इससे सवाल, इसमें सवाल में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डिस्क के चारों केस में, ऐसा ही हम बडिंग में भी देख सकते हैं चारों केस में, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ डिस्क का देख रहे हैं क्योंकि डिस्क में पूछा गया है। हम लोग फार्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे अभी, इन शॉर्ट में अभी देख रहे हैं। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर की बात करें, सॉलिड सिलेंडर पहले देखते हैं। तो एक्सिस से पास करता हो और पैरेलल टू लेंथ हो, अगर मेरे पास ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और क्या हो, ऐसे पार करता हो इधर से, हाँ, तो कितना हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। स्फीयर की बात कीजिए, अगर हॉलो स्फीयर रहे तो I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, पासिंग थ्रू सेंटर। ये अगर स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, इसके दिस, इसके अबाउट। आइए सॉलिड स्फीयर की बात करें, डायमीटर के अबाउट, डायमीटर ले लीजिए, ये डायमीटर के अबाउट, और टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इन से पार करें, टेंजेंट के अबाउट। तो इस प्रकार से अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप में एक्सिस को आप रखिए, इनसे पार टेंजेंशियल है, डायमीटर के अबाउट है, एक्सिस से पार कर रहा है, तो हमें ये एक्सिस पहचानना है, किस एक्सिस के अबाउट है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता चला जाता है। तो सॉलिड स्फीयर का देखिए 2/5 mr स्क्वायर डायमीटर के अबाउट, 7/5 mr स्क्वायर टेंजेंट के अबाउट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसकी जरूरत अभी हमको सवाल बनाने में पड़ेगी, गौर कीजिए। और ये 12 क्वेश्चन जो है इसका हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में है असर्शन और रीजन, फैन रोटेट करता रहता है कुछ समय तक, जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करने के बाद भी फैन कुछ देर तक चलता रहता है। ये पहला स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है, सही है, सही होता, हम लोग देखते हैं सही है ये। फैन कंटिन्यूअस टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया, यह इनर्शिया के कारण होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। क्योंकि जब हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो कहा जाता है कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो पंखा चूंकि मोशन में था, यहाँ रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, तो रोटेशनल मोशन में था तो अपने आप को मोशन में रखना चाहेगा, इसलिए वो मोशन में रहता है। लेकिन भीतर में जो उसका फ्रिक्शन है, इस कारण से उसका स्पीड धीरे 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 खत्म हो जाता है। आइए, तो ये दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही आंसर क्या आ गया, 2। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यह लॉ ऑफ इनर्शिया पे था, रोटेशनल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन,
इससे पहले हम सॉल्यूशन को देख लें एक बार। जो सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिखा है, सॉल्यूशन में है क्या, जो इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है उसके हिसाब से पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। सॉल्यूशन हम लोग लिखे हुए थे इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर रिंग, पूरा रिंग नहीं है, सेमी सर्कुलर रिंग है, एक्सिस के अबाउट, जो पास करता है सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अगर रिंग है तो सेंटर से पार करता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये एक्सिस आप देखिए, अगर इसे हम रिंग माने तो ये एक्सिस है। आइए, तो अब यहाँ पे ये है, आर रेडियस है रिंग का, एम मास है, लेकिन सेमी सर्कुलर है। तो फुल्ली सर्कुलर अगर हम देखेंगे और टॉप व्यू देखें, रिंग को अगर हम ऊपर से देखें तो इस प्रकार से हमें ये दिखाई पड़ेगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। चूंकि इस एक्सिस से, जो एक्सिस वर्टिकल है, इससे हर मास बराबर दूरी पर है, टोटल मास एम है। और अगर हम स्लैंट व्यू देखें, टॉप व्यू नहीं देखें, स्लैंट व्यू देखें, तो हम इसको एक्सिस को भी खींच सकते हैं, एक्सिस को भी खींच सकते। यहां हम एक्सिस नहीं खींच सकते हैं क्योंकि एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो पॉइंट में देना पड़ा, लेकिन यहाँ एक्सिस हम दे सकते हैं। तो एक्सिस खींचने के लिए हम लोग को स्लैंट व्यू देखना चाहिए, और इसके लिए ये व्यू। अब ठीक सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर, तो ये मेरे पास एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हर मास यहां भी आर दूरी पर है, तो निश्चित ही अगर इसका मास m है और रेडियस r है, तो यह भी I क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ही होगा। चाहे फुल रिंग रहे या सेमी सर्कुलर रहे, क्वार्टर रहे, कुछ भी रहे, हर मास, टोटल मास रिंग का एक्सिस से बराबर दूरी पर है, तो ये एम आर स्क्वायर होगा। देखा जाए, यहां दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है, क्वेश्चन पूछ रहा है एम आर स्क्वायर बाई क्या है, एक्स है। ओके, देखिए एम आर स्क्वायर बाई एक्स, ओके, एम आर स्क्वायर बाई एक्स, तो इस निश्चित रूप से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, अब इसी चीज को भी यहां देख लिया जाए। देखिए क्या लिखे हैं यहां पे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग या सेमी सर्कुलर रिंग या क्वार्टर रिंग, किसी भी तरह का रिंग हो, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और जब एम आर स्क्वायर है तो एम आर स्क्वायर बाई एक्स कर सकते हैं, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही मेरे पास है। तो ये रिंग का सवाल था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट ये मेरे पास डिस्क का है, डिस्क का सवाल। डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, जिसका मास m है, रेडियस r है, और डायमीटर के अबाउट जो है एम आर स्क्वायर बाई 4। तो अगर हम इसे डिस्क लेते हैं तो हमें पता है जो डायमीटर के अबाउट अगर एम आर स्क्वायर बाई 4 है, इसका मतलब है जो इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है। चूंकि m और r रेडियस का अगर डिस्क है तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। बस ये इतना ही चीज बताता है। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, एक्सिस जो नॉर्मल हो डिस्क के और पास करता हो एज से, नॉर्मल हो और एज से पास करता हो। तो नॉर्मल मतलब क्या, इसके परपेंडिकुलर हो और एज से, इसका मतलब यहां से एक्सिस जाएगा, इसके अबाउट निकालना है। तो इसका व्यू देखने के लिए हम लोग क्या करें, यहां पे फोटो बना लें। चूंकि हम ये डायमीटर का भी फोटो बना सकते हैं, नहीं इस सेंटर के बहुत पार कर रहा है, इसका फोटो हो गया, और एज से पार करता है, परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट हम निकालना है।
टॉप व्यू देखने का तरीका अलग है और स्लैंट व्यू। अब डायमीटर के अबाउट जब इतना है तो सेंटर ऑफ मास से पार करेगा और परपेंडिकुलर होगा तो कितना होता है, तो ये आपको पता है, एम और आर, एम मास रहे, आर रेडियस रहे, तो ये भी सेंटर ऑफ मास है। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो जो सेंटर से पार करता हो परपेंडिकुलर हो प्लेन के, डायमीटर के अबाउट नहीं, डायमीटर के अबाउट वो था, तो ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। और ये निकालना है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, h इक्वल टू आर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। देखा जाए इस तरीके से इस फार्मूला सवाल को हम लोग बनाएंगे। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का नॉर्मल टू द डिस्क पता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हाफ एम आर स्क्वायर, और मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। हम लोग फार्मूला में इसको पहले ही लिखे हुए हैं, जो अगर मेरे पास अगर क्या हो, एक अगर डिस्क हो, अगर पूरी तरह से स्फेरिकल ले लीजिए और इंड से पार करता हो, परपेंडिकुलर हो, तो यही आता है, आई इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। अबाउट डायमीटर हो, आई डायमीटर हो, तो 1/4 एम आर स्क्वायर, और सेंटर से पार करता हो और परपेंडिकुलर हो तो हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये सब अगर तैयार रहे पहले से तो आसानी से, अभी हमने आई सेंटर ऑफ मास यही लगाया है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ यही हाफ एम आर स्क्वायर, और ये 3/2 एम आर स्क्वायर, ये 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये चीज आइए, इसलिए डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था x/2 एम आर स्क्वायर, x निकालिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट ये भी डिस्क का सवाल है, डिस्क का, देखिए डिस्क का सवाल क्या कहता है, आई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर डिस्क का जो एक्सिस पास करता है सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम एग्जैक्ट सर्कुलर शेप लेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो एक्सिस होगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, पॉइंट दिखाई पड़ेगा। तो हम इसको अगर सर्कुलर लेके चले तो ऐसे समझना पड़ेगा, यही आई जो है सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, लेकिन सवाल में इसको डायरेक्ट दे दिया गया, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए सवाल दे दिया है तो अच्छी बात है। चलिए, तो इसके बाद अगर हम इसको स्लैंट करके देखें तब इसको बना सकते हैं, और स्लैंट जो ही हम करेंगे तो दोनों रेडियस सेम नहीं होगा, ये हल्का सा एलिप्टिकल लगेगा देखने में। चलिए, तो ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास है, शेप हल्का सा ऐसा रहना चाहिए। आइए, तो कहता क्या है, जो आई ए बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी, एक और एक्सिस जा रहा है कहां से, ये, तो आई अबाउट ए बी आपको निकालना है, और दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h दिया हुआ है। बस अगर आप यहां से देखें, टॉप व्यू देखें, तो आपको इसके अबाउट निकालना है, ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट आई निकालना है, आई अबाउट ए बी, ये बाहर है ए और बी, तो इसके अबाउट दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस h बराबर क्या हो गया, 2/3r हो गया, h इक्वल टू 2/3r। वैल्यू पुट कर दिया जाए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में फिगर को हम लोग देखें, अब सवाल को देख, सॉल्यूशंस को देख लेते हैं किस प्रकार से है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या है, I इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमारे पास दिया हुआ है, हाफ एम आर स्क्वायर। चलिए, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ये हाफ एम आर स्क्वायर, दिस
और मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास ये मास है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, 2r/3 दूरी था। तो mr स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो 1/2 प्लस 2 पावर 2 3 पावर 2 4/9 सॉल्व कीजिए 17/18 mr स्क्वायर मेरे पास आंसर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाए डिस्क के केस में और सॉल्यूशंस आ गया, लेकिन हमें रेशियो पूछ रहा है, सॉल्यूशन रेशियो का है। आई तो निकल गया ए बी के अबाउट। अब सवाल जो पूछ रहा है वो है जो आई ए बी के अबाउट और सेंटर ऑफ मास के अबाउट का रेशियो क्या होगा। तो ए बी के अबाउट इतना था 17/18 mr स्क्वायर और 1/2 mr स्क्वायर, ये क्या था 2 से 17/9 और आंसर दिया गया है x/9 और x क्या होगा, तो x कितना हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, x का वैल्यू आ गया 17। तो इस तरह से डिस्क का ये सवाल था जिसमें दो का रेशियो हमसे पूछा गया, दो एक्सिस के अबाउट, एक डिस्क का दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। आइए अब हम लोग फिर देख रहे हैं डिस्क का ही सवाल है। यहाँ पे दो डिस्क दिया हुआ है, दो डिस्क है, सेम मास है और डिफरेंट रेडियस है, थिकनेस भी दिया हुआ है और डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डिस्क का अबाउट देयर डायमीटर इन द रेशियो निकालना है। दो डिस्क है जिसका मास सेम है और रेडियस अलग अलग है, मास सेम है तो दोनों का मास सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। अगर ये r1 है तो समझ लीजिए ये r2 है, हाँ, और थिकनेस अलग अलग है। अगर थिकनेस देखेंगे तो शेप थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तो समझ लीजिए मास ये है, दोनों का मास सेम है, थिकनेस अलग अलग है। इसका T1 अगर है, इसका थिकनेस T2 है, वैल्यू दिया हुआ है T1 1 सेंटीमीटर, T2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। आइए डेंसिटी ऑफ मटेरियल का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। अगर इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है, तो ρ1/ρ2 जो है वो 3:5 है। थिकनेस डेंसिटी दो चीज दिया हुआ है। आइए तो अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायमीटर के अबाउट। तो इस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, आई डायमीटर के अबाउट ये और आई डायमीटर के अबाउट दूसरे का भी, ये 1 का भी और ये 2 का भी, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहां पे गौर करना है, डेंसिटी के टर्म में सोचना है। हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास और रेडियस के टर्म में, आई मास और रेडियस के टर्म में, यहाँ डेंसिटी के टर्म में हमको सोचना है। तो हमें एक नया फार्मूला देखना पड़ेगा यहाँ, जो डेंसिटी के टर्म में ये किस प्रकार से आ जाता है। आइए देखा जाए सॉल्यूशन में, हम लोग डिटेल में देखते हैं। सॉल्यूशन का पहला पार्ट फार्मूला रहता है, तो देखा जाए डिस्क का डायमीटर के अबाउट होता है 1/4 mr स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अगर मास दो डिस्क का सेम हो तो रेडियस और डेंसिटी और थिकनेस को ध्यान में रखें तो क्या रिलेशन आएगा। तो मास सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं m1 = m2। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो v1 ρ1 बराबर v2 ρ2, और वॉल्यूम जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस, डिस्क का एरिया और उसका थिकनेस, तो एरिया πr² इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो जाएगा। तो πr² इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, गौर किया जाए तो पाई से पाई कट गया तो एक रिलेशन बन गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया।
रेडियस के बदले में यहाँ क्या आ जाएगा, रेडियस हमें नहीं दिया था, डिफरेंट रेडियस बोला गया था, तो रेडियस आ गया थिकनेस और डेंसिटी के टर्म में। अब इस चीज को अगर हम गौर करें तो अभी अभी हमें क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में जो हम सॉल्व करते हैं तो I1 बाई I2 सोचना है। तो I1 दोनों का डायमीटर के अबाउट है, तो 1/4 M1 R1 स्क्वायर 1/4 M2 R2 स्क्वायर। 1/4 गया, M1 M2 सेम है, मास सेम है, लेकिन ये R1 बाई R2 का स्क्वायर हुआ। अब R1 R2 दिया हुआ नहीं है, तो डेंसिटी के टर्म में और थिकनेस के टर्म में ये आ गया, तो ये क्या हो गया, ρ2 बाई ρ1 T2 बाई T1। यहां देखा जाए, वैल्यू यहां पुट करते हैं, आंसर आता है 5/6, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन था, तो x/6 लिखा हुआ, और x क्या होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये मेरे पास x का वैल्यू 5 आ गया, करेक्ट 5 आंसर हुआ। ऑप्शन में ये नहीं था न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यू के पूछते हैं। अगला क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर पे, सॉलिड सिलेंडर का ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस r है, लेंथ l है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। तो हमने यहाँ एक फोटो बना लिया, l लेंथ का सिलेंडर, r रेडियस है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 है। एक कॉन्सेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस r/2 और लेंथ l/2 है, उसको कार्व्ड आउट फ्रॉम द ओरिजिनल। इसमें से हम इसके रेडियस भी आधा कर दें और लेंथ भी आधा कर दें, और एक सिलेंडर काट करके अलग कर लिया गया। देखिए, रेडियस r/2, लेंथ l/2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है लिखा हुआ है, क्या है, I2 है, I2, ये I2। पूरे सिलेंडर का I1 था, ये जो निकाल लिया गया लेंथ और रेडियस आधा आधा करके, तो ये I2 हो गया। क्वेश्चन है I1 बाई I2 क्या होगा। यहां फिर गौर करना है, जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और रेडियस के टर्म में रहता है, लेंथ के टर्म में नहीं रहता है सिलेंडर में। तो अब हमें लेंथ और रेडियस के टर्म में समझना है, मास के टर्म में नहीं समझना है। मतलब मास को तोड़ना है लेंथ और रेडियस के टर्म में। तो गौर किया जाए, फार्मूला में हम लोग ये काम कैसे किए हैं। देखा जाए, पहले स्टेप में हम लोग जो फार्मूला लेते हैं, तो फार्मूला को गौर किया जाए। पहला स्टेप में फार्मूला, सेकेंड में सॉल्यूशंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट क्या होता है, I = ½ mr²। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहती है, और वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, πr² एरिया हो गया, लेंथ ले लीजिए, इंटू डेंसिटी इंटू r²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/2 ρLr⁴। मतलब आप I को कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल है Lr⁴। ये एक आपके पास नया फार्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जो आप मास और रेडियस के टर्म में देखते थे, I ∝ mr² जो होता था, अब यही चीज किसमें आ गया, I ∝ mr² कर सकते हैं, हाफ तो कांस्टेंट है। अब ये इस टर्म में आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन तैयार हो गया। आइए, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 π/2 L/2 r/2 का पावर 4 सॉल्व कीजिए, तो 1/2 पावर 5 इतना, और ये मेरे पास क्या है, ये I1 है, तो I1/32। तो I1/I2 क्या हो गया, 32। ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू का था, इसका सॉल्यूशन सीधे आ गया। तो इस फार्मूला के द्वारा ये सॉल्यूशन है। चलिए, ये सिलेंडर देख रहे थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर देखा जाए
सॉलिड स्फीयर में क्या कह रहा है, एक सॉलिड स्फीयर ए है जो रोटेट करता है P2 के अबाउट, एक एक्सिस है। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट PQ रूट x हो रहा है, तो x क्या होगा, गौर किया जाए। फोटो यही दिया गया है, हम इसे शॉर्ट में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक स्फीयर है जिसका जो एक एक्सिस है PQ से कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर 10 सेंटीमीटर पे है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है आपको। इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका अपना रेडियस दिया हुआ है, इसका अपना रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो आपको बताना है। देखिए हम लोग कैसे इसका यूज किए हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, एक एक्सिस इसके अबाउट, ओके देखा जाए, हाँ ओके, ये जो एक्सिस होगा इसे आई अबाउट सेंटर ऑफ मास मान लेंगे और इससे आई निकालेंगे और दोनों के बीच की दूरी h हमको पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। देखा जाए कैसे लगाया गया है, सॉल्यूशन को देख लीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे तो I इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, जो फार्मूला ये होता है। तो पहले स्टेप पे हम लोग देखें जो कौन दो फार्मूला लगाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है, तो I अबाउट किसी भी एक्सिस के अबाउट जो होगा सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर। शर्त ये है दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, जो फोटो में दिखाई पड़ गया। I बराबर होता है mk स्क्वायर और ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर, m से m गोल हो गया, कट गए, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2/5 और r का वैल्यू डाल दिए तो 5 का स्क्वायर, और m नहीं है h का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर। गौर कीजिए, तो 10 प्लस 100 110, तो k इक्वल टू अंडर रूट 110। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर रूट x, न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल है, तो 110 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से एक स्फीयर का किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना था और वो भी रेडियस ऑफ गायरेशन देखना था, क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दो स्फीयर को लेकर के सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास 2 kg है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और एक लाइट रॉड के इंड पर है। लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड, यही है, m मास r रेडियस, m मास r रेडियस का ये सॉलिड स्फीयर है, दोनों सॉलिड स्फीयर है। तो इसके अबाउट I क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो अब दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, सेपरेशन कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इससे दूरी अगर ले लें तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और यह भी दूरी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसके बाद तो दोनों को अलग अलग करेंगे, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डायमीटर के अबाउट सोचिए, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट सोचिए, डायमीटर के अबाउट, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग लगा देते हैं, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। देखिए कैसे कैसे है, सॉल्यूशन को देखिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग लगाना जा रहे हैं, I इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर, ये 2 गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। एक का निकाल लेंगे इसके अबाउट दिस, और फिर दूसरे का भी इसके अबाउट, तो 2 टाइम्स बराबर दूरी पर है, तो इसीलिए I सेंटर ऑफ मास कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। h का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर, 2/2 मास क्या है 2, मास दोनों का सेम है, रेडियस सेम था। चलिए तो m का वैल्यू आ गया, पुट कर दिए, 2 टाइम्स 0.008 प्लस 0.08 कितना हो गया 0.088 इंटू 2, सॉल्व कीजिए। तो ये
176 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन था, 176 वैल्यू आया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन स्फीयर का है लेकिन रिंग के साथ कंपेयर करके दिया गया है। तो एक रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर है, रोटेट करता है, एक्सिस जो पास करता है सेंटर के सेम रेडियस ऑफ गायरेशन है। मतलब एक रिंग लिया जाए और एक सॉलिड स्फीयर लिया जाए तो दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन के जो रिंग है वही के क्या है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर दिया गया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। रिंग को हम स्लैंट ले लिया, प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस होगा। इस एक्सिस को हम लोग यहां बना सकते हैं, इस एक्सिस को। और स्फीयर को किसी भी व्यू से अगर आप गौर करें तो हमेशा इसका रेडियस चारों तरफ सेम लगेगा। तो ये इसके किसके अबाउट है, ये डायमीटर के अबाउट है, पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स। तो सेंटर के अबाउट अगर पार करेगा तो अबाउट डायमीटर हो जाएगा, ये अबाउट डायमीटर हो जाएगा। और ये सेंटर से पार करेगा तो दोनों हो सकता है, क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो सकता है, अबाउट डायमीटर, दोनों पॉसिबल है। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, लिख दिया गया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो गौर करनी है। ये तो दोनों बराबर है, इसके अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है और इसके अबाउट दोनों क्या है, सेम है। तो आंसर क्या होगा, इसको लेकर के सॉल्यूशन हम लोग देख लें। क्वेश्चन तो हम लोग देखें, सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I = √I/m आता है, क्योंकि I = m² होता है। तो पहले स्टेप में हम लोग फॉर्मूला गौर करते हैं, दूसरे स्टेप पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ था, के रिंग के सॉलिड स्फीयर के बराबर है, क्या हो जाएगा, I रिंग बाय मास रिंग √I सॉलिड स्फीयर बाय मास सॉलिड स्फीयर। रिंग का सेंटर के अबाउट जो पार करता है परपेंडिकुलर टू प्लेन mr², तो mr² आ गया तो mm कट गया, r² और ये 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर का, m से m गौर किया जाए। स्क्वायर दोनों तरफ अगर हम इधर r का स्क्वायर था तो ये √ हट गया और यहाँ पे 2/5 rs, तो rs बाहर अगर निकल गया तो 2/5 का √ हो गया। तो रेडियस ऑफ रिंग जो होगा √2/5 टाइम्स rs, तो दोनों का रेशियो अगर कर देंगे तो √2/5। और ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का था, ऑप्शन में दिया था √2/x लिखा हुआ था आंसर में, तो x का वैल्यू निकालना है। बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन होता है तो x = 5, तो ये मेरे पास आ गया। रेडियस ऑफ गायरेशन को बराबर करते हुए आपको रेडियस का रेशियो गौर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन है। इसमें स्फीयर और डिस्क दो को कंपेयर किया गया है। एक सॉलिड स्फीयर है, मास 5 kg है, एक डिस्क है जिसका मास 4 kg है, सेम रेडियस है, रेडियस सेम है। एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है और मास अलग अलग है। मास ऑफ डिस्क जो है, मास ऑफ डिस्क जो है वो 4 kg है और मास ऑफ जो स्फीयर है वो 5 kg है। मास अलग अलग है, रेडियस सेम है। आइए, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट, डिस्क का टेंजेंट के अबाउट, इट्स प्लेन में, उसके प्लेन में जो टेंजेंट है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट टेंजेंट, तो ये टेंजेंट होगा स्फीयर का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये टेंजेंट है लेकिन प्लेन में है, तो डिस्क का हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ये डिस्क का क्या है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जब देख रहे हैं तो इसका जो टेंजेंट होगा प्लेन में वो ये होगा, लिखा हुआ है प्लेन में है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, तो यहाँ भी एक्सिस ये गौर कीजिए। हाँ, चूंकि हम ऐसे देख रहे हैं
और स्फीयर को कैसे भी देखेंगे तो दोनों इसमें टेंजेंट दो दो होता है, एक उसी प्लेन में डिस्क के और उसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसी प्लेन में है। तो ये डायमीटर के अबाउट जो आता है उसके पैरेलल लेकर के पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे, ये आई अबाउट डायमीटर। और यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से निकालते हैं, क्या आई अबाउट क्या निकालते हैं, डायमीटर, उसके पैरेलल इसको लगा देते हैं। चलिए गौर, अब ऑप्शन को इसी चीज को अगर हम लोग गौर करते हैं तो सॉल्यूशंस को देख लिया जाए। सॉल्यूशन में डिटेल से दिया हुआ है। तो क्या हम लोगों ने किया, पहला स्टेप में फार्मूला है, पहले इस बात को गौर करें जो क्या फार्मूला लगाए। तो यहाँ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का टेंजेंट के अबाउट कितना होता है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 5/4 mr²। फार्मूला आज में शुरू में देखे हुए थे, अगर नहीं तो आप एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट 1/4 mr² होता है और m h बराबर r हो गया, निकल गया। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट 7/5 mr², डायरेक्ट हम लोग लिखे हुए थे और याद रखते हैं। अगर पैरेलल एक्सिस लगाइएगा तो आई सेंटर ऑफ मास m इंटू r का स्क्वायर, h बराबर r है, 2/5 mr², mr² सेल वर्ग है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आइए अब इसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर दें, देखिए सीधा निकल गया। आई डिस्क अबाउट क्या है, आई स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क का 5/4 mr², 7/5 mr²। रेडियस तो सेम था लेकिन मास सेम नहीं है, इसीलिए ये नंबर के अलावा मास का भी रेशियो हो जाएगा। अब मास डिस्क का 4 kg था, स्फीयर का 5 kg था, तो ये 4/5 ये मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्चुअली सॉल्व कर 5/7 और क्वेश्चन में x/7 दिया हुआ है तो x निकालना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन था। तो कितना आंसर आ गया, 5 आ गया, x = 5। तो इस तरह से हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसमें क्या कहता है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है, दो है, सेम मास है और रेडियस है, रोल करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बिना स्लिप किए हुए, तो रेशियो ऑफ देयर गायरेशन क्या है, के गायरेशन सॉलिड स्फीयर और सिलेंडर का रेशियो 2:2 2/√x है। न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल है, x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। चलिए इसे हम लोग फोटो के द्वारा यहाँ देख रहे हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन आप जानते हैं ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है। v और ओमेगा दोनों हम लोग लिखते हैं। अब v = क्या होता है, r ओमेगा। तो दोनों रोलिंग है, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो या स्फीयर। और आपको रेशियो निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन का निकालना है। अब दोनों का किसके अबाउट, रोलिंग हो रहा है तो सेंटर के अबाउट। तो ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, तो सिलेंडर भी अगर रोल करेगा, आप क्रॉस सेक्शन अगर गौर करते हैं तो आपको यह एक डिस्क के स्फेरिकल शेप में दिखाई पड़ेगा, डिस्क के शेप में दिखाई पड़ेगा। अगर व्यू बदल देंगे तब आपको सिलेंडर दिखाई पड़ेगा। तो हम टॉप व्यू ले रहे हैं। स्फीयर में तो कोई भी व्यू लीजिए स्फीयर ही दिखाई पड़ेगा हमेशा, लेकिन सिलेंडर में व्यू बदलेगा। आइए तो इस प्रकार से पूछता है x क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखें। सॉल्यूशन को आइए, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन k = √I/m। आइए यहां पे रेशियो लेना है सॉलिड स्फीयर बाय सॉलिड सिलेंडर का, तो I/m का रेशियो आना चाहिए। तो आ गया है √ में। मास दोनों का सेम है तो IS/IC, फिर मास सेम तो आप वैल्यू कर दीजिए, गौर कीजिए 2/5 mr², 1/2 mr², सिलेंडर का सेंटर के अबाउट और स्फीयर का सेंटर के अबाउट। तो 2/5 = 2, 4/5 तो 4 √4 2 आ गया, 2/1
√5 2/√x, यही x पूछ रहा था कितना है, तो x बराबर क्या हो गया 5, न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिलेंडर को कंपेयर किया गया सॉलिड स्फीयर के साथ, और ये 12th नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सॉलिड स्फीयर है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रोटेट कर रहा है डायमीटर के अबाउट रोटेशन हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड भी दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का अबाउट टेंजेंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट टेंजेंट, ये आई, और इज x into 10⁻² टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर, और एंगुलर मोमेंटम जो अबाउट डायमीटर है, इस दोनों का रेशियो निकालिए, ये रेशियो बराबर क्या होगा x into 10⁻²। यहां गौर कीजिए सवाल को कैसे पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट और एंगुलर मोमेंटम डायमीटर के अबाउट इस स्फीयर का x into 10⁻² है, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो इस चीज को अब सॉल्यूशन में देखते हैं, क्या कह रहा है। आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट कितना होता है 7/5 mr², और एंगुलर मोमेंटम, ये फार्मूला है, ये दो फार्मूला का है जो हम लोग को पढ़ रहा है। L बराबर क्या होता है I ओमेगा, लीनियर मोमेंटम लीनियर मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और I जो होता है डायमीटर के अबाउट, हाँ 2/5 mr² इंटू ओमेगा। जब रेशियो लेंगे I/L, तो I सोचना है टेंजेंट के अबाउट, ये I सोचना है डायमीटर के अबाउट। तो ये 2 इस I में 2/5 mr² आएगा, इसमें 7/5 mr² आएगा। I इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा mr² गया 5, 7/2, 7/2 ओमेगा 10 दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो 7/20 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आसानी होती है, 35/100, तो 35 इंटू 10⁻², तो वह जो वैल्यू x था, तो यही x हो गया, x बराबर क्या हो गया 35, न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल सवाल हम लोग गौर कर लिए, जो 12 सवाल दिए हुए थे, देखा ये 12 सवाल। देखिए कैसे कैसे हम लोग देखें, ये कौन सा सवाल था, देखा जाए एंगुलर मोमेंटम के साथ कंपेयर किया गया, इसमें सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर के साथ कंपैरिजन है, इसमें सॉलिड स्फीयर और डिस्क के साथ कंपैरिजन है, इसमें रिंग और सॉलिड स्फीयर है, इसमें दो सॉलिड स्फीयर ही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का किसी अदर एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसमें सिलेंडर का क्वेश्चन था, दो सिलेंडर लिया गया, एक सिलेंडर और दूसरा काट के दोनों का रेशियो देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये डिस्क है, थिकनेस के साथ दिया गया था, डेंसिटी और रेडियस के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया गौर करना है। इसमें एक डिस्क था, दो एक्सिस के अबाउट, पहला एक्सिस सेंटर ऑफ मास के दिया हुआ है, और आप एक दूसरा एक्सिस जो उससे पार कर रहा हो, तो उसके अबाउट कितना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गौर करना है किस प्रकार से है। ये सेमी सर्कुलर रिंग, जो रिंग का होता है वही सेमी सर्कुलर रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, mr² ही, और ये इनर्शिया कॉन्सेप्ट पे सवाल था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये टोटल क्वेश्चंस हम लोग गौर किए, ये 12 क्वेश्चन।
ये टोटल जो 12 क्वेश्चंस था इसका हम लोग डिस्कशंस किए। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले डिस्कशंस में।